So, okay, if I talk about focal segmental glomerulosclerosis, so sclerosis मतलब होता है deposition of extracellular collagenous material. So deposition of extracellular collagenous material is called sclerosis, and इसमें क्या होता है, compression होता है glomerulus का, इसकी वजह से राइट एंड फोकल सेगमेंटल क्यों बोला, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्यू ग्लोमेरुलाई ही इन्वॉल्व होती है, इसमें पैची इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है. The most common cause of nephrotic syndrome among glomerular causes in adults is your focal segmental one, right? तो adults के अंदर तो ये हो जाएगा, elderly के अंदर क्या हो जाएगा अपना MPGN, और बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा minimal change disease. तो आपको याद रखना है. इसकी etiology primary तो idiopathic है. secondary causes इसके हो सकते हैं like HIV, heroin, obesity, unilateral renal agenesis मतलब presence of single kidney और sickle cell trait, फिर हो जाएगा hypertension, IgA nephropathy या फिर इनहेरिटेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इन सब की वजह से आपको आपका फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है, दैट इज FSGS हो सकता है, राइट. फिर EPOL1 जीन के पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से FSGS बढ़ सकता है, क्या का रिस्क बढ़ता है, किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ता है. इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसके अंदर 4 जीन होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर NPHS1 जीन. अगर इस जीन में म्यूटेशन होता है तो नेफ्रिन की वजह से कंजेनिटल न्यूरोस्क्लेरोसिस होता है एंड इट इज़ हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस. फिर NPHS2 जीन के म्यूटेशन की वजह से पोटोसिन क्या करता है, ऑटोसोमल रिसेसिव FSGS करता है चिल्ड्रन के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर. फिर अल्फा एसिटिलिन 4 की वजह से ऑटोसोमल डोमिनेंट FSGS होता है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर बढ़ जाता है, रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. चौथा होता है TRPC6, जिसकी वजह से अडल्ट ऑनसेट होता है FSGS का. तो ये तो होगी इसकी पैथोजेनेसिस, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें सबसे पहले आपको नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया मिलेगा, हाइपरटेंशन मिलेगी, हेमाचीरिया मिलेगा, रीनल फेलियर मिलेगा 10 साल के बच्चों में, और GFR कम हुआ इसके अंदर, राइट. तो इसमें आपको स्पेशली आपको क्या मिल रहा है, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया मिल रहा है, हाइपरटेंशन मिलेगा, हेमाचीरिया मिलेगा, रीनल फेलियर मिलेगा इन 10 years old, एंड GFR कम होगा क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलर इफेक्टिविटी है. इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके अपन रीनल बायोप्सी करेंगे. रीनल बायोप्सी में अपन को क्या है, क्योंकि कुछ ही ग्लोमेरुलाई इफेक्टेड होती है, इसलिए हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी फॉर द बायोप्सी, जिससे कि हम उसको स्मॉल अमाउंट में डिटेक्ट कर पाएँ अगर डैमेज हुआ है तो हम स्पेशली कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन से ग्लोमेरुलाई लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो प्रीडोमिनेटली इफेक्टेड होती है, राइट. लाइट माइक्रोस्कोपी में हमको हाइलिनोसिस मिलेगा, हाइलिन का डिपोजिशन दैट इज़ हाइलिनोसिस. फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको इफेसमेंट ऑफ फोटोसाइट्स मिलेगा, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको C3 का डिपोजिशन मिलेगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा. फिर हम 2 वेरिएंट ऑफ FSGS की बात करेंगे, वन इज योर ग्लोमेरुलर टिप वेरिएंट एंड वन इज योर कोलैप्सिंग वेरिएंट. ग्लोमेरुलर टिप वेरिएंट होता है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, कोलैप्सिंग वेरिएंट का प्रोग्नोसिस पुअर होता है. And the collapsing variant is also associated with your HIV, SLE or the drugs like pamidronate. It is, इसमें क्या होता है, कोलैप्सिंग मतलब कोलैप्स हो रहा है. क्या कोलैप्स हो रहा है, पूरा ग्लोमेरुलस ही कोलैप्स हो रहा है. तो इसमें जो ग्लोमेरुलर टफ्ट होता है वो कोलैप्स हो जाता है कम्प्लीटली. पोटोसाइट्स के साइज और नंबर दोनों बढ़ जाते हैं. इसमें आपको रीनल ट्यूबुलर सिस्ट देखने को मिलेगा. सेकेंडरी कॉजेज इसके हो जाएंगे या ट्यूबुलर वेटिकुलर इंक्लूजन्स. आपको इसमें ट्यूबुलर रेटिकुलर इंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे. प्राइमरी कॉस्ट में तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी कॉस्ट में आपको ट्यूबुलर रेटिकुलर इंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे. सो लाइक दिस यू कैन डिफरेंशिएट इट, राइट. इसमें ट्रीटमेंट में इट इज़ हैविंग पुअर रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स एंड हैज़ हाई चांसेस ऑफ रीनल फेलियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर FSGS.